हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आ गई हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग लेके। बहुत टाइम के बाद आ रही हूँ। देखते कि आपके पार्टनर की डीप इमोशन क्या है। उनका 3 बार नाम ले लीजिए और उनके स्माइली फेस को विजुअल कर दीजिए और देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेके क्या आ रही है, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेके करंट में। अभी शायद आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, दोनों की बातचीत बंद है। और आपके पार्टनर ने आपके लिए जो स्टैंड लेना चाहिए था रिलेशनशिप में, वो शायद लिया नहीं है। देखो, ड्रॉप्स एकदम स्लो 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 गिर रहे हैं। यानी वो एक उनका आपके लिए जो स्टैंड लेना चाहिए उसमें लेजी बहुत है। वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, बात कम करना और इम्पोर्टेंस आपको जितना ले देना चाहिए ना उतना वो नहीं दे रहे। और उनका ईगो, उनका गुस्सा, वो शायद आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हो सकता है। और आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपने तो इनको बहुत ज़्यादा, आपकी एनर्जी देखो तो देखो ड्रॉप्स कैसे गिर रहे हैं, फास्ट 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 है ना। आपके इमोशन बहुत है, आप इनको बहुत ट्रूली लव करते हो, बहुत प्यार करते हो, ये उनको पता है। और अभी डिस्टेंस जो आप दोनों के बीच में हुआ है, किसी भी वजह से हुआ है, आर्ग्यूमेंट हुआ है, फाइट हुई है, तो आपने तो भी अपने आप को सेल्फ हीलिंग करके बहुत अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर दी है कि आप टायर्ड हो गए हो। आपने से ना, जब ये रिलेशनशिप में आप गए ना, पास्ट की मैं बात करूँ तो मुझे ये एनर्जी आपकी आ रही है। आपने क्लियर आपके पार्टनर को बोल दिया था कि मुझे ना आपसे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। शायद आपको प्यार आपकी लाइफ में नहीं था, या आप मरे हो प्यार के लिए, आप बहुत इमोशनल हो। और आपने आपके पार्टनर को बोला था कि मुझे प्यार चाहिए और वो भी लॉयल। आपको मुझे झूठ नहीं बोलना है रिलेशनशिप में, जैसे भी हो वैसे आप मुझे सच बोलो, मेरी वैल्यू करो, मेरी रिस्पेक्ट करो, और मुझे आपका थोड़ा भी टाइम चाहिए। और ये तीनों में से एक भी चीज़ आपके पार्टनर ने आपके लिए अभी तक तो नहीं की है। हाँ, पहले आपकी बहुत केयर की है, आपकी बहुत केयर करना, आप में जो भी माइनस पॉइंट है उसको क्लियर करना, आपके लिए आपको जहाँ आपको ऐसे लगे कि आप गलत कर रहे हो तो आपको रोकना और आपको सही गाइडेंस देना। ये कैरियर में हो सकता है, आप में बहुत सारी कमियां भी होगी जो आपको हील किया है आपके पार्टनर ने। लेकिन जैसे जैसे आप उनके ऊपर डिपेंडेबल होने लगे तो ये डर गए आपके पार्टनर, यार ये क्या हो रहा है। ये तो बहुत आपको वो ऐसा समझते हैं कि आप ड्रामा क्वीन हो, आप बहुत इमोशनल हो, आप हो इमोशनल, लेकिन उनको तो ऐसा लग रहा है कि आप इमोशन की एक दुकान हो। बात बात पे रो देना, बहुत सी बातें कर लेना है, ऐसे आप बहुत ज़्यादा बोलते हो। आपके पार्ट ऐसे आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप कम बोलते हो, लेकिन आपके पार्टनर से बात करना आपको बहुत अच्छा लगता है। और आप सोच के बात नहीं करते हो, आपको जो मन में होता है ना वो सब कुछ आपके पार्टनर को, मैंने ये जब भी कॉल आता है ना तो आप पूरा गाथा आप गा लेते हो। मेरा ये, मैंने ये किया, वो किया, इसको मिली, ये किया, इसके साथ आर्ग्यूमेंट हुआ, इसके साथ अच्छा हुआ क्या आपकी लाइफ में, और वो शांत होके सुनते हैं। और जब आप उनको पूछोगे ना कि आपका बताओ आपने क्या किया, तो वो बोलेंगे बस रूटीन, कुछ नहीं ज़्यादा। वो बहुत सिक्रेटिव है और उनको कब क्या आपके साथ बात करनी है, उनको किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं है, आपके ऊपर भी नहीं है कि शायद उनकी कोई बातें या कुछ, अब उनका कोई सीक्रेट आपको पता चल जाए। कोई भी हो सकता है, उनका नेचर, उनका फैमिली का, उनका कोई पास्ट का रिलेशन हो, तो वो नहीं चाहते कि आपको कुछ पता चले, वो बहुत सिक्रेटिव है। आपसे फ़ोन पे बात या आपको मिलने हैं तभी भी वो पहले सोच लेते हैं कि मुझे क्या बात करनी है। और आप, आपकी पूरी, आपका बोलो ना वो स्कैनर है, आपको कैसे मैनिपुलेट करना है, क्या बोले तो आप उनकी बातों में आ जाओ, भले 8 दिन हो जाए, 8 महीना हो जाए, 8 वीक, कुछ भी, कितना भी टाइम हो जाए।
लेकिन उनको इतना कॉन्फिडेंट आ गया कि आप उनके लिए अवेलेबल रहोगे एनी टाइम। और आपने इतना सब कुछ अभी तक बोल दिया है ना इमोशन में आके, कि आपके पार्टनर डर गए कि इतना इमोशन पर्सन तो मैंने मेरी लाइफ में आज तक नहीं देखा है। क्योंकि ये बहुत एकदम फनी मूड में रहना, बिंदास रहना, प्लेयर एनर्जी में रहना, फन करना, मस्ती करना, ऐसे एनर्जी में है। और लस्ट, आपके साथ उनको रहना, आपकी एनर्जी, आपकी बातें, सब कुछ उनको बहुत अच्छा लगता है। आपका केयरिंग नेचर, मदरली इम्प्रेस की एनर्जी, आप यानी आप बहुत काइंड नेचर के हो। बहुत सारे लोग उनकी लाइफ में ऐसे हैं जो उनका यूज़ कर लेते हैं, या उनको उनके सेल्फिश बहुत लोगों ने, लेकिन आपको ये अभी भी नहीं समझ पाए कि आप उनके साथ क्यों हो, आपको क्या चाहिए इनसे। क्योंकि वो तो आपके ऊपर गुस्सा करते हैं, कुछ भी आपने डिमांड नहीं की, नहीं उन्होंने आज तक आपको कुछ दिया है अपने मन से भी। उन्होंने कभी ऐसा उनके माइंड में नहीं आया कि मुझे मेरे पार्टनर को स्पेशल फील कराना चाहिए। आपकी बर्थडे हो, उनकी बर्थडे हो, या कोई भी अच्छा दिन हो, कहीं गए हो, और आप है ना आपके मन में बहुत कुछ बोल देते हो आपके पार्टनर के लिए कि मेरी ये विश है, मेरे लिए ये करो वो करो, लेकिन आपके पार्टनर को आप डायरेक्टली कुछ भी नहीं बोलते हो। बट आपके पार्टनर है ना आपके फेस से या आप क्या बोलना चाहते हो नहीं समझ जाते, फिर भी वो एक्शन नहीं लेते। उनको ऐसा है कि मैं ज़्यादा मेरा प्यार या मैं ज़्यादा गिफ्ट करूँ, ये करूँ ना, तो आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। और वो एक बाउंड्री तक ही भी रिलेशन रखना चाह, फ्यूचर तक आपको रखेंगे, लाइफ टाइम रखना चाहते हैं। क्योंकि उनको है ना एक आपने बहुत सारी बातें पहले की होगी एक दूसरे से, या बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। जितना भी टाइम आपने एक दूसरे को दिया है ना, तो उनको आपका एडिक्शन हो गया है कि चलो जहाँ भी है वहाँ से एक बार क्या कर रहे हैं, क्या है, आपकी आवाज़ सुनना, आपसे मिलना, मिलो नहीं तो बात करना, ये उनका एक हैबिट हो गई है। और वो जब भी कॉल करे तो आप तो उनका कॉल रिसीव करते ही हो। लेकिन शायद कोई रीज़न की वजह से आपने उनका कॉल रिसीव नहीं किया ना, तो उनका ईगो हर्ट होता है और उनका से ये मेरा कॉल क्यों रिसीव नहीं करे। उनको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ईगो कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लड़की हो तो बहुत ब्यूटीफुल हूँ, लड़का हो तो बहुत हैंडसम हूँ, मेरा जैसा कोई नहीं है, मैं परफेक्ट हूँ, ऐसा उनको लगता है। एक्चुअली में इनमें भी बहुत माइनस पॉइंट है, सब में होते हैं, लेकिन इनका माइनस पॉइंट कोई इनको नहीं बता सकता है, ऐसा है वो। सब उनको पूछो, लेकिन उनको कोई ऐसा बोलो, आप शायद उनकी गलती भी बताओगे ना, तो वो टाइम पे उनको पता है कि रियल में मेरी गलती है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो उल्टा आपके ऊपर ब्लेम करेंगे। और आप ऐसी उनकी ना बात करने की स्टाइल ऐसी हो सकती है, या उनको पता है कि आपको कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है, वो बना देते हैं और आप बन भी जाते हो। लेकिन आप भी बहुत होशियार हो, आपको पता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ नहीं, लेकिन मैं प्यार करती हूँ आपका। आप अनकंडीशनली लव करते हो, आप बेवकूफ़ बन जाते हो, आपको मैनिपुलेट करते हैं, या आपको यूज़, फिर सब कुछ वो आपसे करते हो, आपको सब पता है। आप हाई प्रीस्टेस की आपकी है, थर्ड आई आपकी भी बहुत पावरफुल है, आपके पार्टनर की तो है ही, उनका भी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है, बट आपका भी बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी आप सब कुछ लेट गो करके आपके पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि आप उनके बगैर नहीं रह पाते हो। बहुत बार आपने सोचा है, रात को बहुत रोते भी हो, और कभी कभी आप भगवान को ये भी बोलते हैं कि अरे क्यों मुझे ये पार्टनर को मिला है, ये पार्टनर मेरे जैसा है ही नहीं। आप इमोशन से, और आपका आपने बहुत प्यार किया आपके पार्टनर को और अभी भी बहुत कर रहे हो, और आपकी वैल्यू नहीं करना, आपके लिए टाइम नहीं निकालना, और बात करें तो ऐसी बात करेंगे ना तो आप हर्ट हो जाते हो। और ये उनको नहीं पता चल रहा है कि आप हर्ट होते हो, आप दुखी होते हो, वो तो ऐसे बिंदास प्लेयर एनर्जी में बोल के चले जाते हैं, लेकिन आपके दिमाग में वो बात चलती रहती है। और फिर आपको लगता है कि अभी कॉल आएगा ना तो मुझे बस अभी इसको ब्लॉक कर देना है, मुझे बात नहीं करनी, ये रिलेशनशिप मेरे लिए अच्छा है नहीं। हम बहुत बहुत रात को रोते हो, और आपको ऐसा है कि नहीं मुझे नहीं रहना है, लेकिन आपको भी आपके पार्टनर का एडिक्शन हो गया है। आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हो, कार्मिक कुछ है पास्ट का, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते हो।
अभी आपके पार्टनर है ना आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको क्लियर ही बोलती हूँ कि नवरात्रि अभी जो स्टार्ट होगी उसमें उनका कॉल मैसेज बहुत टाइम से बात नहीं होती होगी, तो आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। कभी कभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है आपका डीपी देख लेना, या कहीं किसी और के मोबाइल से आपको चेक कर लेना। सोच लेते हैं कि वो आप क्या करते हो, किसी और के साथ तो नहीं होना। पॉजिटिव बहुत है वो आपको लेके, भले वो आपको स्पेशल फील नहीं कराए। उनकी लाइफ में वो बहुत सारे लोग, वो बातें फ्लर्ट टाइप की बातें करना, लड़कियों के साथ बातें करना, हंस के बात करना, ये उनको बहुत पसंद है। और उनको इसका प्राउड भी बहुत है कि मेरे से बहुत सारी लड़कियां या लड़के, लड़का है तो लड़कियां बातें करती, लड़की है तो उनको ऐसा लग रहा है लड़की है तो आप शायद लड़की हो, तो लड़के लोग आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसका इनको ईगो बहुत है। हाथ ही पे नहीं जाना है, आपको एनर्जी पे फोकस करना है। नवरात्रि में अभी 8 से 10 दिन के अंदर आपके पार्टनर आपको कॉल करे ना, तो आप, वो चाहते हैं कि आप है ना कुछ भी, आपको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको कुछ भी नहीं बोलना है। मुझे पता है आप कंट्रोल तो नहीं कर पाओगे, फिर भी आपने क्या किया, आप बहुत मिस कर रहे थे, आप रो रहे थे, आपके पार्टनर को कॉल मैसेज का वेट कर रहे थे, कुछ भी आप नहीं बोले। वो यही जानना चाहते हैं कि आप क्या अभी भी वेट कर रहे हो, उनके लिए इमोशनल हो, आप प्यार करते हो। आपको कुछ नहीं, आपको सुनना है कि वो क्या बोलना चाहते हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है वो आप जानो। आपको पता चल जाएगा कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। देखो मैं बोलूँगी कि इनका जो नेचर है ये चेंज नहीं होगा, वो जैसे है वैसे ही रहेंगे। हाँ, वो आपको छोड़ेंगे भी नहीं। जब भी उनको ऐसा लगेगा कि आप उनसे दूर जा रहे हो, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, तो फिर से वो आपको कांटेक्ट करेंगे और ऐसी ऐसी बातें करेंगे ना, आप उनकी बातों में आ जाओगे और आप दूसरे के किसी के लिए आप सोचोगे भी नहीं। और जैसे आपने ज़्यादा प्यार लुटाने की कोशिश की या ज़्यादा कॉल मैसेज किया, बहुत ज़्यादा बातें की, नदी गायब हो जाएंगे। उनके मूड के हिसाब से आपको रहना है और ये नेचर उनका कंटिन्यू रहेगा। अभी आपको सोचना है कि आपके पार्टनर के साथ आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि ये आपको प्यार करते हैं, सब कुछ है, आपका एडिक्शन है, आपको बहुत उसको छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन पकड़ के रखना भी नहीं चाहते अपनी लाइफ में। उनका जो सोसाइटी में जो उनका एक इमेज है, वो कभी भी वो ऐसा नहीं सोचेंगे कि आपके आने से शायद उनकी इमेज में कोई प्रॉब्लम आ जाए, या उनके पेरेंट्स आपसे शादी करने के लिए मना करें, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करके वहाँ शादी भी कर सकते हैं। लेकिन उनका तो ऐसा है कि आप भी रहना चाहिए, वो सबको बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो किसी एक को उनको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन उनका तो ऐसा है कि आप भी चाहिए उनको। हीलिंग आपसे मिलती है, आपसे वो खुश रहते हैं, लेकिन फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली के लिए भी उनको भी वो दुखी करना नहीं चाहते। वहाँ भी वो बहुत इमोशन उनके है, तो क्या करें उनको पता नहीं। आपको लगे कि अभी मुझे ये रिलेशनशिप में मेरे पार्टनर आए तो मुझे क्लियर बात करनी है, आपको मन में कुछ भी नहीं रखना है, तो आप क्लियर एक बार बात कर लो आपके पार्टनर से। मैं आपको यही बोलूँगी, आपको क्लियर उनको पूछना है कि मुझे क्लियरिटी दो अभी कि रिलेशनशिप में आगे क्या करना है। आप क्लियर पूछो, और फिर भी वो पहले की जैसे रिपीट करे कि मुझे अभी क्लियर है हुई नहीं, मुझे शादी नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, आपको ऐसे ही रहना होगा, बस सेलिब्रेट करो, मिलो, हंसो, बस जाओ, तो आपको फिर ये रिलेशनशिप से मूव ऑन होना है। और आप ऐसे कंटिन्यू रहना चाहता है तो वो भी आपकी मर्जी है। लेकिन मैं तो यही बोलूँगी कि जहाँ आपको लगे कि मेरा फ्यूचर नहीं है रिलेशनशिप में, तो आपको नहीं रहना है। और आप इतने स्ट्रांग हो, आप चाहो ना तो, और आप इतने अच्छे भी हो कि आप अपने लाइफ में किसी और पर्सन आपके लाइफ में आ भी सकता है, और आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। देखिए, मैं अभी इससे ज़्यादा रील को बड़ी नहीं करना चाहती। आपको लगे कि रील आपसे मैच कर रही है, प्लीज़ मेरी आईडी में जाके कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए।